नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल की धमाकेदार एमसीक्यू क्लास के अंदर। जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग तैयारी कर रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर अपन कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे जो आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से रहने वाले हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, जब तक आज की क्लास कंप्लीट होती है उस समय तक आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, कि सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन अपन किसको बोलते हैं? सेव वाटर सप्लाई सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है, या फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है, या गुड लाइफ एंड वर्किंग कंडीशन सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसका एग्जांपल है, या फिर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है। तो अपना राइट आंसर अगर किसी भी स्टूडेंट को आता हो, अपना राइट आंसर जरूर कमेंट करें कि भाई जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है वो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, या अपन कह सकते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं। तो बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आप एक लाइन याद रख लो और उस लाइन को याद करने के बाद आप कभी भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में नहीं भूलोगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कहता है कि बीमारी का जल्दी से पता लगाओ और इलाज कर दो। क्या बोलता है सेकेंडरी प्रिवेंशन कि भाई डिजीज है उसका आप जल्दी से क्या करो, पता लगाओ। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कहता है कि जो डिजीज हुई है उसका आप जल्दी से पता लगाओ और उसका इलाज कर दो। अब अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आप एक लाइन याद रख लो बस, कि बीमारी का जल्दी से पता लगाना है और उसका इलाज कर देना है। तो ये किसके अंदर होता है? आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है? सेव वाटर सप्लाई। अगर आप किसी को अच्छे से वाटर नहीं पिलाओगे, अच्छा वाटर सप्लाई करोगे, जो प्योर अपना वाटर है वो पिलाओगे, तो डिजीज होगी? नहीं होगी। और अपन जो सेकंड प्रिवेंशन में उसमें क्या बात करेंगे? डिजीज का पता लगाना है। ठीक है, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन दोगे तो इंडिविजुअल मेंटली भी हेल्दी रहेगा, फिजिकली भी हेल्दी रहेगा। तो इसके अंदर तो कोई रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, बीमारी भी नहीं हुई है। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करोगे, अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छे खाने के बारे में बताओगे, तो इसके अंदर भी कोई डिजीज नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, कि डिजीज का जल्दी से पता लगाएं और उसका इलाज कर दें। यही तो लाइन अपन लोगों ने सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ी है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है? बीमारी का जल्दी से पता लगाओ और उसका इलाज कर दो। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी है अपना सही रहने वाला है। तो ऑप्शन बी अपन लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? सही कर दिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू ए डिजीज कंडीशन इज नोन एज, कि किसी डिजीज के रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करना। रिस्क फैक्टर से क्या करना? प्रिवेंट करना है, फिर रिस्क फैक्टर से बचाना क्या कहलाएगा? उसके प्रिवेंशन को अपन क्या बोलेंगे? प्रीमोडियल प्रिवेंशन बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलेंगे, या टर्सरी प्रिवेंशन बोलेंगे? तो फ्रेंड यहाँ पर अगर अपन सभी प्रिवेंशन की बात करें तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है? टर्सरी प्रिवेंशन को आप एक लाइन से याद रख सकते हो कि भाई अब बीमार हो गया, बीमारी है उसके पीक लेवल पे चली गई, अब पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं? उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसकी जो लाइफ है, उसके जो फंक्शन है उसको रीगेन करवा सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल याद रख सकते हो कि किसी आदमी का, किसी इंडिविजुअल का पैर है वो टूट गया, ठीक है, पैर है वो कट गया, अब आप उसको क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल लिम्फ है, आर्टिफिशियल जो पैर है वो लगा रहे हो, तो वो टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। अपन उसको प्रॉपर क्योर नहीं कर सकते, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं।
तो वो था आपका टर्सरी में। सेकेंडरी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई क्या होता है, कि आपको क्या होता है, बीमारी का जल्दी से पता लगाना और उसका इलाज करना है। ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन उसने क्या की है, डिजीज है वो कोज नहीं कर रहा है, वो अभी तक उसने डिजीज कोज नहीं की है। और प्रीमोर्डियल के अंदर क्या होता है, कोई भी रिस्क फैक्टर वो प्रेजेंट नहीं होता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके अंदर चारों आपके प्रिवेंशन आ जाएंगे। जैसे आप किसी को कह रहे हो कि भाई आप अपने घरों के बाहर हो, पानी इकट्ठा मत होने देना, पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर मच्छर आ जाएंगे, और मच्छर क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो आप क्या कर रहे हो, उनको रिस्क फैक्टर से बचा रहे हो ना, रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये प्रिवेंशन होता है प्रीमोडियल, कि भाई यहाँ पर रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है। देन सेकंड स्टोरी, आपने उनको कहा पानी इकट्ठा नहीं होने देना, फिर भी नालायकों ने पानी इकट्ठा होने दिया, पानी इकट्ठा हो गया, मच्छर आ गए। भाई मच्छर आ गया, यानी रिस्क फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो भाई आप नालायकों, आपने बात मेरी नहीं सुनी, मच्छर आ गए, लेकिन अब होता है मॉस्किटो नेट होता है उसका, या मॉस्किटो क्रीम होती है उसका यूज करो। अपने घर की जो खिड़कियां है उसको बंद रखो, मच्छर आपके पास ना आए, आपको काटे नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, उनको रिस्क फैक्टर से बचा रहे हो। रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन रिस्क फैक्टर को डिजीज कोज करने से बचा रहे हो। तो कौन सा प्रिवेंशन हुआ, प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ। नालायकों ने बात नहीं मानी, फिर भी घर की खिड़कियां खुली रखी, मॉस्किटो क्रीम का यूज नहीं किया, मॉस्किटो नेट का यूज नहीं किया। फिर क्या हुआ, मच्छर ने उनको क्या किया, एक फ्लाइंग किस दे दी, मच्छरों ने उनको क्या किया, काट लिया। अब काटने के बाद क्या हुआ, डिजीज हो गई। आपने कहा भाई डिजीज का जल्दी से पता लगाओ, आपको क्या बीमारी है, और जल्दी से उसका इलाज करते हैं। तो वो हो गया अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और फिर नालायकों ने बात नहीं मानी, डिजीज कोज हो गई, मलेरिया डेंगू कोज हो गया, लास्ट में डिजीज क्या हुई, अपने पीक लेवल के ऊपर चली गई। वो आ जाएगा आपका टर्सरी प्रिवेंशन। या तो इंडिविजुअल को अपन क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को रीगेन कर सकता है, उसका लीवर खराब हो गया, और भी ऑर्गन खराब हो गए, तो वो क्या होगा, उसके अंदर रीगेन करवा सकते हैं उसको अपन लाइफ को, या फिर उसकी लाइफ क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये होता है आपका टर्सरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हो, रिस्क फैक्टर को होने से प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है तो किस में आएगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए है, वो आपका यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फॉर, कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा, एक कम्युनिकेबल डिजीज है उसका प्रिवेंट करने को। क्या करोगे आप, इम्यूनाइजेशन कर लोगे, अर्ली डायग्नोसिस करोगे, स्ट्रिक्टली आइसोलेशन कर दोगे, या क्या करोगे, डिजीज का क्या करोगे, ट्रीटमेंट कर दोगे। तो आप यहाँ पे मैंने कल भी बताया था 50-50 लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। अगर किसी को स्टूडेंट को आंसर नहीं आ रहा हो 50-50 कैसे करोगे, याद करो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या बोलता है, डिजीज को डायग्नोसिस करो और ट्रीटमेंट कर दो। तो डायग्नोसिस तो नहीं आएगा ना प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, तो डायग्नोसिस नहीं आएगा, ट्रीटमेंट नहीं आएगा, बच गई दो, स्ट्रिक्टली आइसोलेशन और क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन। अब आइसोलेशन अपन किसको करेंगे, जो बंदा किसी डिजीज के टच में आया हो, डिजीज जिसको हो चुकी हो। ठीक है, मैंने क्वारंटाइन और आइसोलेशन के अंदर डिफरेंस बता चुका हूं आपको। क्वारंटाइन किसको करते हैं, आइसोलेशन किसको करते हैं, आइसोलेशन डिजीज पॉजिटिव होने के बाद करते हैं, क्वारंटाइन जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उनको करते हैं। तो क्वारंटाइन आइसोलेट करने का मतलब क्या होगा, डिजीज वहां पर प्रेजेंट है, तो डिजीज प्रेजेंट है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में तो आपकी डिजीज प्रेजेंट होती नहीं है, उनका तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। याद रखो प्राइम, दो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं फ्रेंड आपको, तीनों चारों प्रिवेंशन याद करने की। प्री मॉडल के अंदर याद रखो रिस्क फैक्टर क्या है ही नहीं। प्राइमरी में याद रखो रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, डिजीज क्या है, एब्सेंट है। सेकेंडरी के अंदर याद रखो डिजीज क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन अपने कौन से लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल के ऊपर है। और टर्सरी में याद रखो डिजीज क्या, अपने पीक लेवल के ऊपर, बस ये याद रखो। यहां से बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पूछ रहे हैं,
तो प्राइमरी प्रिवेंशन में डिजीज नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर है तो आप क्या करोगे, रिस्क फैक्टर को डिजीज कॉज करने से बचाओगे। और कम्युनिकेबल डिजीज को आप कैसे बचा सकते हो, इम्यूनाइजेशन करके बचा सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा कि साहब पर क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन कर देंगे। कर दिया इम्यूनाइजेशन, आया समझ में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज प्राइमरी प्रिवेंशन, कि इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आप क्या कंसिडर करते हो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रिड्यूस द डिसेबिलिटी, कंट्रोल और स्प्रेड ऑफ डिजीज, या अर्ली ट्रीटमेंट। तो क्या करते हो इसके अंदर, आप बताओ, जल्दी बताओ क्या करोगे आप प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, आप कंसिडर क्या करोगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करोगे, किसका करोगे भाई, किसका कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन करो, डिजीज हुई नहीं है किसका आइडेंटिफिकेशन करोगे, डिजीज हो गया, आइडेंटिफिकेशन मतलब डायग्नोसिस, किसका डायग्नोसिस करोगे, बीमारी है ही नहीं किसका डायग्नोसिस करोगे आप। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी डिसेबिलिटी, मैंने क्या कहा था, टर्सरी प्रिवेंशन, कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब उसको थोड़ा बहुत सही करना करेंगे अपन, तो वो आएगा आपका टर्सरी में, नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, डिजीज को फैलने से बचाओगे, हो सकता है। या फिर अर्ली ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कब करोगे, डिजीज है ही नहीं तो कब करोगे। तो इसके अंदर क्या रहने वाला है अपना, इसके अंदर रहेगा कंट्रोल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, की डिजीज को स्प्रेड होने, डिजीज को होने से बचाओगे, डिजीज होने से रिस्क फैक्टर है उसको डिजीज कोज करने से बचाओगे। तो ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो कर लेते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत पेन चेंज कर लें, थोड़ा अच्छा लग जाए, ठीक है। पेप स्मेयर स्क्रीनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, पेप स्मेयर किसके लिए करते हैं, सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं पेप स्मेयर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर को क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन या उसका डायग्नोसिस के लिए करते हैं। तो नाम क्या आ गया यहाँ पर, डायग्नोसिस नाम आया कि नहीं आया, डायग्नोसिस मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल डिजीज ही नहीं है, प्राइमरी रिस्क फैक्टर लेकिन डिजीज नहीं है, सेकेंडरी सही होगा क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, डायग्नोसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बात बता दो आपको, जितने भी डायग्नोसिस आएंगे वो आपके प्राइम सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, नीचे दिए हुए में से प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्मोकिंग सिजेशन, बीसीजी वैक्सीन, या ओपीवी। तो इसमें से क्या रहेगा आपका, इसमें से क्या रहने वाला है जो प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्या दे रहा है, एग्जामिनेशन यानी डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। यहां पर ये तीनों क्या हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है, लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। आपको क्या पूछा है, नोट पूछा है, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर अपना सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये आगे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से और डायमेंशन ऑफ हेल्थ से। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाई एंड एक्सटेंड इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नोन एज, क्या इंडिविजुअल है वो अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा रहा है, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बना रहा है, ऐसा डायमेंशन कौन सा है, कौन सा डायमेंशन ऐसी बातें करता है, मेंटल डायमेंशन। भाई मेंटल डायमेंशन कहता है कि आपके माइंड के बीच में और आपकी बॉडी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, तभी आप हेल्दी रहोगे। फिजिकल डायमेंशन कहता है कि आपके अंदर कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। स्पिरिचुअल डायमेंशन कहता है कि आपका इन्वायरमेंट का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सोशल डायमेंशन क्या कहता है कि इंडिविजुअल को अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए। देखो कम्युनिटी का नाम आ गया, वहां पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सोशल डायमेंशन कर सकते हो। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर सोशल डायमेंशन रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड, सभी को पता है भाई कहाँ है, जिनेवा के अंदर है, ठीक है, ये कोई डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ इज साउंड माइंड, साउंड बॉडी in a sound फैमिली, दो बार हो गया वो गलत से, in a sound environment, क्या कह रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो इन्वायरमेंट का, बॉडी का और फैमिली का और आपके माइंड का, इन्वायरमेंट का, फैमिली का क्या है, कोऑर्डिनेशन है।
तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, देखो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका इन्वायरमेंट का बॉडी का कांटेक्ट होना चाहिए, सॉरी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए। फिजिकल कहता है कि आपके अंदर डिजीज है, वो कोई भी बीमारी हो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल कहता है कि माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन होलिस्टिक क्या कहता है कि भाई ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इन्वायरमेंट भी जहां पर इन्वायरमेंट आ जाए वहां पर आपको इकोलॉजिकल करना है, जहां पर फिजिकल आ जाए वहां पर फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल आ जाए वहां पर आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट करना है, और जहां पर मेंटल आ जाए माइंड आ जाए वहां पर आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट करना है, और जहां पर ये चारों पांचों मिलकर आ जाए वहां पर आपको करना है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो करना है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी है वो यहाँ पर अपना राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन या फिर ऑल। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने पढ़ाए हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ा रखे हैं। तो ये तीनों है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो हेल्थ है उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो इसके अंदर अपना ऑल है वो सही रहने वाला है। एक क्वेश्चन और रह गया अपना, बात कर लेते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन विच मोड ऑफ एक्शन, कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन कौन से मोड ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ प्रिवेंशन में आएगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने क्लास पूरी विजिट की है उसको ये क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आएगा, और मैं गारंटेड कह सकता हूं इनके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनसे को रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इनसे को रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़े, ये क्लास देखी है, तो आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू सीएचओ एग्जाम। वो सीएचओ एग्जाम कोई भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड।